नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन तैयारी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको सीटेट के चाइल्ड पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में चाइल्ड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो फर्स्ट पार्ट के अंदर होते हैं। पहले यह एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, अब की बार से ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा जिसको NTA कंडक्ट कराएगी। तो हम अब अपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर 2021 में पूछे गए थे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन। तो इसके ऑप्शन है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नंबर 2, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। नंबर 3, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। नंबर 4, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। नंबर 2, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। नंबर 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। नंबर 4, विद्यार्थी को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निरपेक्षित करेगी। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। ऑप्शन नंबर 3, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। ऑप्शन नंबर 4, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से सीखता है। पहले परिवार में वह सीखता है और उसके बाद वह स्कूल में जाता है तो वो स्कूल से सीखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि। ऑप्शन नंबर 1, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धिमत्ता की भिन्न दशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। किस नैतिक विकास के चरण को यह दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथागत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है।
सांस्कृतिक उपकरणों, ऑप्शन नंबर 2 गुणारोपण, ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 4 संतुलीकरण। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सांस्कृतिक उपकरणों। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करते हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्कीमा मनोबंध। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विचार सोच में केंद्रीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन नंबर 2 विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से होता है। ऑप्शन नंबर 3 विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विकास बहुआयामी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त रूप में बच्चे का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ऑप्शन नंबर 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्यों, ऑप्शन नंबर 2 अभिवेदी समरूपी निर्देशों, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऑप्शन नंबर 4 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम कम करने के लिए अवसर प्रदान करने। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। क्वेश्चन नंबर 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 15 दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर 2 संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16 सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन नंबर 1 विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक बुद्धि रूढ़ बुद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर जोर देकर, नंबर 2 समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन नंबर 3
समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 2, शर्मिंदगी खालिस्तान है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, खालिस्तान के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेत हो। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। ऑप्शन नंबर 4, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। नंबर 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता साधर्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, योग्यता सुधार्य है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान शाइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वनियमन। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना मूल्यांकन का कार्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अभी हम दूसरे पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं ये जो चाइल्ड पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हैं, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। जो बाल्यावस्था में विकास किस प्रकार होता है, तो इसी को हम अब करेंगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर 3 में केवल परिणामात्मक आत्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 2, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निकट स्थित विकास का क्षेत्र क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 1, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन नंबर 1 परिकल्पित निगमात्मक तर्क और प्रागैतिक चिंतन करने में समर्थ है। ऑप्शन नंबर 2 केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 संरक्षण वर्गीकरण श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा 1, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगिप्तिक चिंतन करने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को क्रियात्मक पूर्व बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा फर्स्ट, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक क्रिया व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्र उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 2, सामाजिक क्रिया व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो बुद्धि के प्रकार दिया गया है और अंत स्थिति अनुपालन संभावना दी गई है, तो इनका सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा 4। तो इसमें सही है शारीरिक गति संवेदना किस में होता है? यह खिलाड़ी में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेव
वाई वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिकल्पना से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 4, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 4, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, उन्हें अस्वीकार करना। ऑप्शन नंबर 2, समाज में चरित्र लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। ऑप्शन नंबर 3, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। ऑप्शन नंबर 4, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा एक गुण और साधन, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा 4, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा 1, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर 4, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 13 का 4, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण द्वारा उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से,
उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था खालिस्तान है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामूहिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा 1, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए अध्यापिका को और वे अपने मनोभावों को और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 9 इसके 1 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर 3, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुप्रेक्षीय करने में सशक्त हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 1 और 3 पार्ट इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम एक खालिस्तान और एक प्रक्रिया है। जटिल और सक्रिय, सरल रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा 1, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 20, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को चाहिए टालना, उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समझना। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1, सहयोगी और प्रतिस्पर्धी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेत करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी को कोई नया कौशल सीख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चे प्रवृत्तियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्देशित करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे की स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक खालिस्तान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर 1, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी। 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 27, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ऑप्शन नंबर 3, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ऑप्शन नंबर 4, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती कि बहुत कम भूमिका होती है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्वितीय कारक है। निम्नलिखित में से किस
मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1, जीन पियाजे। तो ये आज हमारे इस चाइल्ड पैडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के 60 क्वेश्चन थे, जिनका मैंने अभी आपको रिवीजन कराया। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सीटेट के में 2021 में। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे या वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिशन तैयारी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को ये PDF चाहिए तो हमें टेलीग्राम चैनल मिशन तैयारी पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।